कैसे हैं प्यारे बच्चों। यार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है? हाउ टू कवर बैकलॉग इन 1 वीक। सुन के भी लग रहा है एक हफ्ते में बैकलॉग, लेकिन ये सच है ना। यार देखो, सबसे पहली बात ये हम बात करेंगे कि बैकलॉग होता क्या है। ये बैकलॉग क्या है, आप कैसे बैकलॉग की बात करते हो। अब देखो, ऐसा भी होता है, हम अक्सर देखते हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी का मतलब आज बात चल रही है अगस्त की। अगस्त में ये सोच रहे हैं कि यार बहुत हो गया, पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, और तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब कब? अगस्त में। और अगस्त में तैयारी करना शुरू करके वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जब नीट का पेपर देंगे या अपने जो भी पेपर इसके होंगे, जब वो पेपर देंगे तब तक उनकी तैयारी ऐसी हो जाएगी ना कि शायद वो अंडर 1000 रैंक तक ले आए। मान लेना ये बात, कोई बैकलॉग नहीं। ये जितना बैकलॉग था सब पूरे उनका बैकलॉग जो भी बैकलॉग में चल रही थी, उन्होंने अगस्त में सोचा करके दिखाया और आप पीछे पड़े हो। बस मेरा छूट गया है, इसी सोच में पीछे चलते जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है, आप समझिएगा। ये बैकलॉग की सबसे बड़ी समस्या है कि आपके दिमाग में मुझे फंसा हुआ है बैकलॉग। आप इस बात को पहले सोचो तो कि हम बैकलॉग पूरा करेंगे। बैकलॉग पूरा कर सकते हैं। बैकलॉग कुछ होता ही नहीं है। क्या है? पता लगा एक बैकलॉग पूरा करने के लिए आपने और 7 दिन की क्लास छोड़ दी। ये होता है बैकलॉग। और इसी से फिर क्रिएट होता है एक ऐसा सीन कि जहां पे इतना बैकलॉग हो गया है कि हम उस रेस में बहुत पीछे हो गए, है ना। बात ये करनी है। क्या आपको लगता है बैकलॉग इज मेजर प्रॉब्लम? नहीं, बैकलॉग इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। बैकलॉग एक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। यही इस वीडियो में बता रहे हैं, बैकलॉग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबके संग होता है। आपको क्या लगता है जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबके संग एक समस्या है? सबके संग है। बस जो सही साइन पे उसको सोल्यूशन निकाल पाए वो इस रेस में आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, शायद नीट या जेई या जो भी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई एक बच्चा नहीं मिलेगा जिसका एक दिन का भी बैकलॉग ना हो। कुछ ना कुछ बैकलॉग जरूर होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप इसको दिमाग में कहां बसाते हो वो एक बहुत बड़ी बात है ना। हम उसको टेंशन लेके क्रिएट करेंगे कि नहीं यार बैकलॉग है, रोते रहेंगे हर समय, या हम उसको पूरा करने के लिए पढ़ने बैठेंगे। कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पढ़ाई करते समय बात ध्यान रखनी है, बैकलॉग एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। याद रखना इस बात को यार, है ना। रूट कॉज क्या है, बैकलॉग का कारण क्या है, बैकलॉग क्यों होता है। देखो, जैसा भी हमने बताया था, बैकलॉग का सबसे बड़ा रीजन क्या है। ठीक है, आप कहते हो कि यार मेरा 10 दिन का सिलेबस छूट गया है, 10 दिन का सिलेबस छूट गया है। अब 10 दिन का सिलेबस पूरा करने के लिए मान लो हम क्लास में पहुंचे और वहां पे टॉपिक चल रहा है पीछे से रिलेटेड, तो हमें तो समझ में नहीं आएगा। हम और 4 दिन कोचिंग नहीं जाएंगे, 4 दिन जहां भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हैं, 4 दिन और नहीं पढ़ेंगे। पहले हम पूरा छूटा हुआ जो है वो पढ़ेंगे। पुराना छूटा हुआ पढ़ने के चक्कर में नया भी हमने छोड़ दिया। हमने नया 4 दिन का 5 दिन का और बैकलॉग क्रिएट कर लिया अपने लिए। तो सबसे पहली बात क्या आपको समझनी है कि यार ऑलवेज बैकलॉग्स लीड्स टू मोर बैकलॉग। हमेशा ध्यान रखो, एक बार बैकलॉग हो गया तो वो हो सकता है और नया बैकलॉग क्रिएट करे, क्योंकि आपकी टेंडेंसी यही है। आप उस चीज को कितना सीरियस ले रहे हो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, है ना। तो इस चीज को सबसे पहले हमें समझना है कि हम ये ना करें कि भाई हमें इतना हमारा छूट गया है हम और क्लासेस छोड़ देंगे, नहीं। या फिर तो एक्सट्रीम बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि यार अब हमने तैयारी ही अभी अगस्त में शुरू की है, अब बैकलॉग कर क्या लेगा मेरा। 2 साल से बैकलॉग तो किए हुए हैं, तो जब 2 साल से बैकलॉग किए, अब हमारा बैकलॉग क्या कर सकता है, वो कंडीशन अलग हो गई। लेकिन हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और बीच में अगर हमारा 6 दिन का 7 दिन का छूट गया है तो उसके लिए समय में अलग से निकालना है। उसके लिए ये नहीं कि हम 6 दिन और कोचिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने जिस दिन से शुरू कर दिया उस दिन से फिर आपका बैकलॉग बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप 1.5 साल कंटिन्यू पढ़ रहे हो, 1.5 ईयर कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, और अचानक आपको ऐसा लगता है 5 दिन में तबीयत खराब नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, उन 5 दिनों की पढ़ाई हम बाद के 5 दिन 6 दिन में कर लेंगे साथ में, लेकिन साथ में ज्यादा मेहनत करके। उसके लिए जरूरी नहीं आप एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करो उस समय बैकलॉग के लिए, नहीं।
यू शुड नेवर फॉलो अ टाइम टेबल फॉर दैट बैकलॉग। अब बात समझिएगा, आपने काम 6 दिन नहीं गए थे कोचिंग, 6 या 7 दिन नहीं गए थे मान लेते हैं, 7 दिन की मेरी पढ़ाई छूट गई है। अब आपका एक टाइम टेबल है कि 7 दिन आपको तबियत खराब तो नहीं हो पाया, छोड़ दो कोई बात नहीं। 7 दिन बाद हमारा टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि हम 3 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे जूलॉजी, 2 घंटे बॉटनी या कुछ पढ़ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक टाइम टेबल हमने बना रखा है। अब मेरा बैकलॉग जो है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए था फिजिक्स ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स की क्लासें बड़ी ज्यादा छूट गई है। लेकिन हम तो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं कि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिजिक्स इतने घंटे पढ़ेंगे और जूलॉजी बॉटनी इतनी, भले जूलॉजी बॉटनी क्लास नहीं हुई है, तो टाइम टेबल फॉलो कैसे कर लोगे तुम? नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसा कहीं पे बैकलॉग है जहां पे आप कह रहे हो कि हम अच्छे से पढ़ रहे थे पूरे साल, कोई दिक्कत हुई उस वजह से मेरा एक बैकलॉग क्रिएट हुआ है, तो एक हफ्ते के लिए हम मान लेते हैं कि फॉर 1 वीक, ये उनकी बात करें जिनका बैकलॉग थोड़ा है, उनकी बात करें, ज्यादा बैकलॉग वालों की भी बात करेंगे। अगर हमारा थोड़ा बैकलॉग है तो उस कंडीशन में हम टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे। हमें मान लेंगे कि यार एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के लिए हमें अपना टाइम टेबल एक तरफ रख देना है और जो मेरा छूटा हुआ है पहले उसको भी साथ में लेना है, उसको भी साथ में पढ़ना है। ठीक है, हमारा टाइम टेबल उस समय अरेंज नहीं हुआ तो टाइम टेबल पे उस समय ये बात नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो टाइम टेबल कुछ दिन के लिए भूल जाते हैं जब तक हमारा बैकलॉग नहीं होता है। मैक्सिमम फॉर 1 वीक इससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे हो। लेकिन ये बात हम फिर कह रहे हैं उनके लिए जो पढ़ रहे हैं, एक लंबा बैकलॉग जिनके लिए, उनके लिए नहीं है, उनके लिए आगे आएगी बात, तो इसमें ये बात करेंगे। 1 वीक में सारा बैकलॉग कंप्लीट होगा, वो चाहे आपने कैसे भी पढ़ रखा हो। ठीक है, कितना भी लंबा खुदा पढ़ रखा हो। जैसे मैं बताया था कि आज हमने अगस्त में पढ़ाई करनी शुरू की, हमारा 1.5 साल का बैकलॉग है, उसे भी पूरा 1 हफ्ते में कर लेंगे। लेकिन ये बात की बात है, ठीक है, कैसे करेंगे उसमें बात करेंगे। देखो सोल्यूशन क्या है बैकलॉग का, ठीक है, सोल्यूशन क्या आता है बैकलॉग का, कैसे बैकलॉग पूरा करेंगे। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि भाई 1.5 साल की पढ़ाई हमने की ही नहीं, ठीक है, 1 साल की पढ़ाई नहीं की, 8 चैप्टर छूट गए, 10 चैप्टर छूट गए, कैसे 1 हफ्ते में पूरा करेंगे। सवाल आपका ये था कैसे 1 वीक में शुरू करेंगे, क्योंकि हमने हेडिंग ही डाली इस टॉपिक की। इस पूरे वीडियो का सारी यही है कि कैसे 1 हफ्ते में अपना बैकलॉग पूरा करें। तो देखो इसलिए क्या करना है, आपने कहा मेरे 8 चैप्टर छूटे, मेरे 10 चैप्टर छूटे, मेरे 5 चैप्टर छूटे हैं। 1 हफ्ते की पढ़ाई वालों के लिए मैं बताया था, हफ्ते भर की पढ़ाई आपकी छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, 5 दिन की छुट्टी है, वहां पे छूटे वालों के लिए टाइम टेबल फॉलो ना करते हुए 1 हफ्ते अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बट मेरा इतना ज्यादा छूट गया है कि अब क्या करें, तब हमें क्या करना है यार, उसके लिए सबसे पहले कलेक्ट शॉर्ट नोट्स। आपको ऑनलाइन बहुत सारे शॉर्ट नोट्स, समराइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम इनको कलेक्ट करें। मेरे 10 चैप्टर छूटे हैं, हमने शॉर्ट नोट कलेक्ट किए, एक चैप्टर को 3 या 4 पन्ने में कवर कर देंगे इन शॉर्ट नोट्स में। उन शॉर्ट नोट से हमने उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लिया। मेरा मान लो 6 महीने या 8 महीने या साल भर का छूटा हुआ है। आप कहोगे अब हम क्या करेंगे, अभी तो आपने बताया था कि जिनका 1 हफ्ते का छूटा है वो कोचिंग जाए साथ में, वो पढ़ाई साथ में भी करे और ना छोड़े। हम क्या करें, आप कोचिंग जाके क्या करोगे, भाई आपका तो ऑलरेडी छूटा हुआ है। बात समझिएगा, जो कम छूटा था उनके लिए अलग कहानी है, जिसका ज्यादा छूटा है वो पहले 1 हफ्ते और आराम करे। तुम्हारा 6 महीने का छूट गया ना, 7 महीने का छूट गया ना, 2 महीने का छूट गया ना, बात समझिएगा। इवन 1 महीने का छूट गया है, क्या 1 महीने का तुम कर लोगे 1 हफ्ते में? नहीं हो सकता ना। तो वहां पे कैसे कर सकते हो 1 हफ्ते के लिए? 1 हफ्ते में कहीं मत जाओ, सब घर पे रहो 1 हफ्ते। 1 हफ्ते कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोचिंग। जहां 1 महीने छूटा हुआ 7 दिन और सही, वो भी कवर कर लेंगे। हमारा जरा छूट गया है, हम 1 हफ्ते कहीं नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे। सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट तैयार देखेंगे, कलेक्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एनसीईआरटी की फार्मूला लिस्ट देखेंगे, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की फार्मूला लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, फिजिक्स में स्पेशली सॉल्व एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक चैप्टर में सॉल्व एग्जाम्पल्स क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सॉल्व एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम करेंगे। हम अपने 1 महीने में जो भी हमने छोड़ा है उन चैप्टर्स की 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन में हमारे चैप्टर छूटे हुए हैं उनकी शॉर्ट नोट्स सीखेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है। देखो आज अगर हम अगस्त में कह रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है तो पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, हम पॉइंट्स टू पॉइंट लेंगे, वही पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे सिलेक्शन में, ध्यान रखना। और ये सच होता है,
ठीक है, तो अगर हमारा बैकलॉग ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट नोट पे ध्यान देंगे, हम एनसीईआरटी फॉर्मूला लिस्ट पे ध्यान देंगे, हम सॉल्व एग्जाम्पल कलेक्ट करेंगे और उन पे कोशिश करेंगे। और जब वो पूरे हो जाएंगे तब क्लास में जाके बैठेंगे कि यार अब हम शेर हैं, हमें पुराना एक अंदाजा हो चुका है। ठीक है, अब हमसे आके लड़ो, हमसे आके फाइट करो, हमसे आके कंडीशन में टक्कर दो, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हो गए। भले पहले गलती कर दी, पहले बैकलॉग हो गया, अब उस बैकलॉग को हम पूरा करके आए हैं, है ना। तो बैकलॉग एक मेजर समस्या थी क्या, अब लग रहा है नहीं, बैकलॉग कहीं मेजर दिक्कत थी नहीं, दिक्कत थी आपके दिमाग में, उस दिमाग में जहां पे आपने सोच रखा था वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको पूरा कैसा करना है उसका एक तरीका आपको आना चाहिए और वो तरीका हमने आपको बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे किसी का बैकलॉग नहीं होगा, जितने भी अच्छे से कर सकते हो उसको कवर करो। ऑल द बेस्ट।